प्रतीक क्लासेस पे। और जो भी लोग हमको देख रहे हैं उन सभी से हमारा आज जो चर्चा का विषय है वो ये है कि बैंक और एसएससी को लेकर के कन्फ्यूज़न रहता है। ख़ास तौर पे जैसे लड़कियों में हम देखते हैं जो छात्राएं होती हैं वो ज़्यादातर बैंकिंग एग्ज़ाम को प्रेफर करती हैं। तो आज हम केवल और केवल बैंक के एग्ज़ाम पे ही चर्चा करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहली चीज़ है कि बैंक में क्या वैकेंसीज आती हैं, कौन कौन से पद आते हैं, उन सभी पर आज हम पहले प्राथमिक रूप से चर्चा करेंगे। तो असिस्टेंट मैनेजर से लगा करके नीचे की तरफ जितने भी पद हैं, देखिए असिस्टेंट मैनेजर में क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो बैंकिंग सेक्टर में होना चाहिए या एलआईसी के किसी पद पर रहते हुए आपके पास 4 साल का अनुभव है, तो ऐसा भी अतिरिक्त रूप से मांगा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे बिगिनर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद में पीओ में प्रोबेशनरी ऑफिसर आ जाते हैं, उसके बाद में क्लर्क होता है, एक बीच में वैकेंसी एएफओ की भी होती है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों द्वारा भरी जाती है। तो जिनके पास बीएससी एजी होता है वही विद्यार्थी उसको जो है उस वैकेंसी को भर सकते हैं, एग्रीकल्चर से जो बीएससी करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग सेक्टर क्या केवल गर्ल्स के लिए बना है या केवल बॉयज़ के लिए, या कंबाइंड में क्या कुछ करके हम सिलेक्शन पा सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए आपके पास दो प्रमुख विषय होते हैं। मैं पहले लड़कियों को लेकर के बात करता हूँ। देखिए लड़कों के अंदर एक एलिजिबिलिटी है, एक योग्यता है कि वो जन्मजात कहें या थोड़ा सा मैथ्स उनकी अच्छी होती है, इसलिए जो बॉयज़ हैं वो कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादातर ये देखा गया है लड़कियों की एवरेज में, कि जो बॉयज़ हैं उनकी जो इंग्लिश है वो थोड़ा वीक होती है। यही कारण है कि गर्ल्स थोड़ा कैलकुलेटिव होती हैं, उनका माइंडसेट कैलकुलेटिव होता है, इसलिए बैंक की वो कैलकुलेटिव मैथ को अच्छे से ऑब्जर्व करके, ठीक है, बॉयज़ के इक्वल में वो मार्क्स गेन कर सकती हैं। यही कारण है कि बैंक में लड़कियां प्रेफरेंस ज़्यादा देती हैं। तो एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे हमें यही कहना है, उन छात्राओं से कहना है कि अगर आपको मैथ में बहुत अधिक डर लगता है, देखिए सिलेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप एसएससी की तैयारी करके आप इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं, आप ऑडिटर में जाना चाहते हैं, ऑडिट करना। तो आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट होता है एट स्टार्टिंग, जो आज का दौर चल रहा है, कि आपके हाथ में एक जॉब होनी चाहिए। जॉब विदाउट स्ट्रेटजी के आपको नहीं मिल सकती। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप अगर प्रिपरेशन में नए हैं तो आप कोशिश करें कि क्लर्क को अप्लाई करें, पीओ लेवल की तैयारी करें। लेकिन लड़कियों से हमारा यही कहना है कि आपके लिए अगर मैथ कहीं पर रोड़ा बनती है तो आप बैंकिंग सेक्टर को आसानी से चूज कर सकते हैं। यानी बैंकिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कैलकुलेटिव मैथ है, जो कि गर्ल्स का माइंड शार्प होता है ज़्यादातर, तो बच्चे आसानी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। इंग्लिश लड़कियों की ठीक होती है, ठीक है, रीजनिंग भी जिस लेवल पे वो सोचती है उस लेवल पे रीजनिंग भी वो अच्छा कर लेती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर एसएससी और अन्य एग्ज़ाम की मैथ जो आपको परेशान कर रही है, तो उस जगह पे आप बैंकिंग के लिए ज़रूर अपने आप को तैयार करें। और एक सुरक्षित जॉब के रूप में भी गर्ल्स के लिए बैंक को देखा जाता है कि शुरू से, आज से नहीं, मतलब एट स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस सेक्टर में गर्ल्स जो है वो अपना रुझान बहुत अधिक दिखाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ पर इंग्लिश और मैथ की होती है। जब आप एसएससी में मैथ दे रहे होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैथ होती है, और आप जो है जब सीजीएल के मेंस वगैरह में जाते हैं तो आपको बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस को फेस करना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी ईएसआईसी, एलआईसी एडीओ से संबंधित, बैंक से संबंधित जो भी पद निकलते हैं उन पर जमकर मेहनत करें। हाँ, एक डिपार्ट और है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा। एक डिपार्टमेंट है रेलवे विभाग। रेलवे विभाग में जो भर्तियाँ होती हैं वो ज़्यादातर मैथ को प्रेफरेंस कम देती हैं, वहाँ पे जीएस को प्रेफरेंस ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर हमारी छात्राएँ जा कर के जीएस में बेहतर कर सकती हैं, और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन कम होने की वजह से वहाँ पर भी आप 60% अटेंड मैथ और रीजनिंग में भी कर सकते हैं, जो आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। बशर्ते आप जीएस को 90-95% खींच कर ले जाएंगे तब।
तो आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस बात के लिए कि आप वो चुनाव करिए, जिसमें आपको लगता है कि आप जल्दी सफल होंगे। रीज़न ये होता है कि मैं एक फैक्ट और आपको लास्ट टाइम बता देता हूँ। एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि बॉयज़ को तो थोड़ा-सा समय मिल जाता है। आप 27 के बाद भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, 31-32 के हो गए फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं। गर्ल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है कि एक दबाव होता है सामाजिक कि आपको मैरिज और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको 27 साल से पहले-पहले कहीं न कहीं सिलेक्शन ले लेना है। वैसे भी 27-28 साल के बाद में आप लगभग 75 से 80% नौकरियों से आप बाहर हो जाते हैं। तो आप आई होप मैंने जो बात रखने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा कि गर्ल्स को क्यों इसको चूज़ करना चाहिए। मैंने कहा सिर्फ़ 2 विषय का ही सिस्टम है, एक आपका मैथमेटिक्स, दूसरा इंग्लिश। यहाँ से ही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैंने जैसे बताया कि अगर आपको मैथ में बहुत डर लगता है तो आप बैंकिंग सेक्टर में जाकर के फॉर्म को भरिए, मतलब ऐसा फॉर्म भरिए जिसमें आपको निश्चित तौर पे सफलता मिल जाए। और जब एक बार सफलता मिल जाए तो उसके बाद आप आसानी से जो आपकी इच्छा